नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा राजनीति भी है, गैर राजनीति भी है। राजनीति इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने पिछले 10 साल में यानी मोदी गवर्नमेंट जब से आई है 2014 के बाद से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है और जो वादे किए थे रोजगार का वो उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है हमारे सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने जी। हम इनसे जानेंगे कि जो मोदी सरकार जो 2014 के बाद से आई हुई है किस तरह का जो है रोजगार लेके आई है, लोगों में कितनी रोजगार बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट का जो विषय है वो कितना हद तक जो है आगे बढ़ा है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल आपने काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया था सर्वे के ऊपर कि पूरे महाराष्ट्र में जो 48 सीट है उसका सर्वे का विश्लेषण किया था, लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी है। तो आज का जो विश्लेषण क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो मामला है, जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने जो है पिछले 10 साल में जो रोजगार की गारंटी दी थी उसमें फेल गई है। तो सही में क्या है इसमें? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अभी 2024 के आने तीसरी टर्म मोदी सरकार सामने खड़ी है कि उनको वोट देना है कि नहीं देना है, क्या उन काम में अपने सफल रहे हैं या नहीं रहे हैं। इसके ऊपर आप जरा अपनी डिस्कस बताइए सर। नमस्ते फिर से। देखिए 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार चुन के आई तब उन्होंने जो वादे किए थे ऐसे विपक्ष अभी बोल रहा है, उसमें 3 चीज़ों पे विपक्ष मोदी सरकार पे बार बार हमला कर रहा है जी। 3 चीज़ों में से पहली चीज़ विपक्ष के जुबानी मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले हर एक आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख डालूंगा ऐसा वादा किया था। ये तो पहला ही मुद्दा है। असल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा वादा कि मैं हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख डालूंगा, ऐसा वादा मोदी जी ने कभी भी नहीं किया था। वो 2014 के चुनाव के पहले उन्होंने एक भाषण में काले धन को अगर हम वापस लेके आए तो इतना काला धन वापस आएगा कि हर एक के बैंक अकाउंट में डाला गया तो हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख जा सकते हैं, ऐसा जिक्र किया था। 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा ऐसा जिक्र नहीं किया था। दूसरी बात जो विपक्ष बार बार लेके सामने आ रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार के बारे में कि बेरोजगारी बढ़ रही है और मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल उपलब्ध करवा दूंगा ऐसा वादा किया था, जिसमें विपक्ष के भाषा में अगर कहना है तो मोदी जी हैज फेल्ड। हाँ। और तीसरी बात जो विपक्ष बार बार उठा रहा है कि वो बार बार पूछ रहा है अच्छे दिन कहाँ है। तो अभी अच्छे दिन का जो डेफिनेशन है वो हर एक का अलग हो सकता है। आज का वीडियो का वो विषय नहीं है, तो इसलिए अच्छे दिन के ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सीधा बात पे आते हैं बेरोजगारी की। जी देखो, भारत 130 करोड़ लोगों का देश है। 140 लगभग हो गए। 140 लगभग हो गए। और बेरोजगारी की समस्या कुछ लास्ट 10 साल में आई है ऐसा नहीं है, पहले से बेरोजगारी चलती आई है भारत में। उसकी वजह अनेक हो सकती है और एक राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ मैं बीजेपी का स्पोक्समैन करके यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, इसलिए मैं 60 साल में क्या हुआ या नहीं क्या नहीं हुआ इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ लास्ट 10 साल में क्या हो रहा है जो हमने देखा है उसके ऊपर बातचीत करूंगा। देखिए, मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें एक राजनीति का अभ्यासक के नाते मुझे सबसे अच्छी चीज ये सरकार की और मोदी जी की क्या लगी है तो स्पष्ट नीति और साफ नियत, ये 2 चीजें मोदी जी में जम के भरी हुई है। वो क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों का क्लैरिटी मोदी जी को जितना है शायद देश में दूसरे किसी भी राजनीतिक लीडर को नहीं है जी। आज जब विपक्ष बार बार बेरोजगारी की बातें उठा रहा है, राहुल गांधी तो उटपटांग भाषा में, असभ्य भाषा में मोदी जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और उनसे कुछ दूसरी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभ्यास करने के बाद में आज एक बोल्ड स्टेटमेंट करना चाहता हूं सबके लिए, सभी दर्शकों के लिए, कि लास्ट 10 साल में मोदी जी ने जो हर साल 2 करोड़ रोजगार मैं उपलब्ध करके दूंगा ये वादा जो किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया है। मैं आपको फिगर्स
अभी बताऊंगा, उससे साबित हो जाएगा कि लास्ट 10 साल में 2 करोड़, हर साल 2 करोड़, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां, 20 करोड़ जॉब्स उपलब्ध मोदी सरकार ने करके दिए हैं। और ये जब आप अचंभित हो गए, मेरे फिगर्स आप सुनेंगे तभी, क्योंकि ये फिगर्स हवाई नहीं है, हवा में से निकाले नहीं है, ना कोई जादू की कांडी मोदी जी ने चलाई है। जैसे मैंने कहा, स्पष्ट नीति, साफ नियत से काम किया हुआ है। और उस हिसाब से 2024 का चुनाव की कल से शुरुआत हो रही है। आज मैं सबके सामने घोषित कर रहा हूं कि उन्होंने भी जो वादा किया था, ऐसे विपक्ष बार बार बोल रहा है, तो 2 करोड़ जॉब्स हर साल मोदी जी ने किए हैं। जी। अब किस बेसिक पर हम कह सकते हैं कि 2 करोड़ उन्होंने जॉब हर साल दिया हुआ है? इसके बारे में जरा खुलासा कर दीजिए। देखिए, हम जब लास्ट 10 साल के का अवलोकन करेंगे, तो 10 साल को हम 2 हिस्सों में बांटे। एक तो 2014 से और 2019, और 2019 से अभी 2024। अभी ये दोनों मोदी जी के कार्यकाल में एक एक बड़ी घटना घटी है, जिसका अफेक्ट अपने इकोनॉमी पे सीधा हुआ है। एक घटना सरकार की वजह से घटी है, दूसरी जो है वो नैसर्गिक आपत्ति थी, वो पूरे विश्व में आई थी, कोरोना। तो जो पहली घटना जो घटी, जो सरकार की वजह से घटी, वो थी डीमोनेटाइजेशन। 2016 में मोदी सरकार ने अचानक नोटाबंदी घोषित की, और जिसका पूरा डायरेक्ट असर अपने इकोनॉमी पे हो गया, क्योंकि अपने देश में 2016 के पहले 2 इकोनॉमियां चल रही थी, एक तो व्हाइट इकोनॉमी और दूसरी ब्लैक इकोनॉमी। और जैसे उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि 2016 की जो नोटाबंदी है वो काला धन, ब्लैक की जो इकोनॉमी है, काली इकोनॉमी जो है, ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी इकोनॉमी, उसके ऊपर डायरेक्ट उन्होंने हमला किया था और उसको ख़त्म करने के लिए की थी। पर उसका अफेक्ट अपने इकोनॉमी पे हुआ। लोगों को काफ़ी 6-7 महीने के लिए पैनिक होना पड़ा, काफ़ी हाल उनके हो गए। दूसरी बात थी 2020 में, जब कोविड की महामारी आ गई, वो नैसर्गिक आपत्ति थी, सारे विश्व में आ गई थी, और उसकी वजह से जो लॉकडाउन करना पड़ा 6-7 महीने के लिए, उसका भी डायरेक्ट असर अपने इकोनॉमी पर पड़ा। तो ये 2 बड़ी चीज़ें, जो 2 बड़ी घटनाएं लास्ट 10 साल में घटी यहाँ पे हुई है अपने देश में। इसके बावजूद 2 करोड़ जॉब्स हर साल 10 साल ऑन एवरेज निर्माण हुए हैं। और ये कैसे निर्माण हुए हैं, इसके लिए हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट पे जाके जानकारी उपलब्ध की, और सबसे करेक्ट और रिलायबल जानकारी हमने जो हासिल की है वो EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ESI से, PF अकाउंट से, मतलब नया PF अकाउंट कितने आए। तो वो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अभी EPFO और ESIC, ये सरकार की 2 वेलफेयर स्कीम्स है, दोनों प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स है। EPFO जो है वो 20 साल वर्कर्स से ज़्यादा जिस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो EPFO का स्कीम का ये लेते हैं। और ESIC में मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, जिनका या तो 10 वर्कर्स होने चाहिए, और उनका पगार 25,000 से कम होना चाहिए, ये यार्डस्टिक है। तो ये 2 सरकार की वेलफेयर ये वेलफेयर स्कीम्स है। जो भी सरकारी नौकरी में जाते हैं वो ये 2 स्कीम्स में ही बच जाते हैं, और ये दोनों स्कीम्स में से एक स्कीम लेना अनिवार्य है जी। तो हमने जो डेटा हासिल किया वेबसाइट्स पे, वो EPFO और ESIC के वेबसाइट से हासिल किया। एक बात की जाती है कि डेटा डजंट लाई, डेटा कभी झूठ नहीं कहता। और जो डेटा हमारे सामने आया है, वो डेटा कहता है कि 2018 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने देश का गए 60 साल में सबसे ज़्यादा था, 6.1% तक गया था। Our unemployment rate of the country was the highest in 2018. It had reached 6.1%.
वही जो वेबसाइट या वही जो डेटा है वो कहता है कि 2023 के अंत में, दिसंबर 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट ए रिकॉर्ड लो। 60 साल में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर 23 में 3.2% रिकॉर्ड किया गया है। तो ये क्या दर्शाता है कि भले राहुल गांधी कुछ भी बके या विपक्ष वाले जितना भी टीका टिप्पणी करे, पर जमीन पे जो काम हो रहा है मोदी सरकार का, उससे बेरोजगारी कम ही हो रही है। अभी हम वास्तव फिगर्स में जाएंगे। अगर 10 साल में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देनी है तो आपको 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवा के देनी चाहिए थी। अभी ये दो जो वेलफेयर स्कीम्स है, ईपीएफओ और ईएसआईसी, उनका जो 10 साल का डेटा है वो कहता है कि गत 10 साल में ऑन एवरेज हर महीना 28 लाख नए अकाउंट खुलते आ गए हैं, दोनों को पकड़ के, ईपीएफओ और ईएसआईसी। 28 लाख एम्प्लॉय जो है हर महीने रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हर महीने नए अकाउंट हो रहे हैं, हर महीने। ये प्राइवेट जॉब है कि सरकारी जॉब है? नहीं, प्राइवेट जॉब दोनों मिला? नहीं, ये सरकारी जॉब्स है, क्योंकि वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट दीज 2 स्कीम्स। तो फिगर्स आर गवर्नमेंट फिगर्स बेसिकली। उसमें कोई प्राइवेट वाले भी ईपीएफओ में आ सकते हैं, तो वो रहेंगे इसके अंदर। पर अपना आज देखने का क्या है कि हर साल 2 करोड़ जॉब्स हो रहे हैं कि नहीं। तो नहीं, आपके तो डेटा, 28 साल आपके डेटा में जो आया हुआ है इसमें ईपीएफ, इसमें प्राइवेट जॉब वाले हैं कि दोनों हैं, सरकारी है? वही दोनों हैं यानी दोनों मिला के 28 लाख जॉब पर महीने का है। पर महीने का ऑन एवरेज हर महीने का लास्ट 10 साल में है, जिसकी अगर आप पूरी गिनती करो तो लास्ट 10 साल में 3 करोड़ 36 लाख जॉब्स, सॉरी 33.6 करोड़ जॉब्स पैदा हुए हैं लास्ट 10 साल में, जो 20 करोड़ से कई ज्यादा है। पर हमने क्या देखा इसके अंदर? तो सरकार आगे आगे बता क्यों नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं। अभी ये जो 33.6 करोड़ जॉब्स है वो टोटल अकाउंट जो रजिस्टर हुए हैं वो। अभी इसमें नए जॉब्स कितने हैं जी, ये जानकारी निकालने के लिए हमने उसी वेबसाइट पे जाके थोड़ा और रिसर्च किया, तो हमने पाया कि सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम जॉब्स वाला है 33 करोड़ लोग, और ऐसे नहीं है। उसमें से 63% पीपल, 33.6 करोड़ में से 63% पीपल आर पीपल हु आर रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ओके विद दिस 2 ऑर्गेनाइजेशंस। और वो 63% का अगर आप वैल्यू निकालने को जाओ तो वो होता है 21.42 करोड़। और ये फर्स्ट टाइम होंगे, ये हम क्यों कह सकते हैं दावे के साथ? क्योंकि ये जो संख्या है, दिस इज ऑल इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 24, 18 से 24 साल की आयु में ये सब 21.42 करोड़ जो लोग हैं वो सब 18 से 24 करोड़ में है। इसके लिए हम फर्स्ट जॉब कहते हैं फर्स्ट टाइम जॉब ये है। अभी व्हेन वी से 21.42 63% आर फर्स्ट टाइम जॉब दिस थिंग, तो हम दावे के साथ ये कह सकते हैं, एज पर दिस डेटा ऑफ गवर्नमेंट, विच आई होप दैट ऑपोजिशन विल बिलीव दिस डेटा, उसको चैलेंज नहीं करेंगे कि ये झूठा डेटा दे रहे हैं करके। तो जो वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ जॉब देंगे, वो मोदी सरकार ने लास्ट 10 सालों में पूरा किया है, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसके लिए मैं वापस कहता हूं कि स्पष्ट नीति और साफ नियत जो होनी चाहिए, उसकी वजह से ही ये हुआ होगा। क्योंकि नहीं तो गत 60 साल में क्यों नहीं हो पाया, उसका आंसर तो मैं। लेकिन विपक्ष का जवाब इस तरह डेटा निकाल के सरकार क्यों नहीं दे पाती है? अभी जैसे आपको उपलब्ध हो गई है ईपीएफआई से और ईएसआई से। देखिए, ये जो बात है वो सरकार को ही आंसर करनी है। मुझे लगता है कि जो डीमोनेटाइजेशन और कोविड की वजह से जो इम्बैलेंस बीच में हुआ था, तो वो जो पर्टिकुलर पीरियड था 16, 17, 18 या तो 17 और 18,
और फिर 20 और 21 उसमें जो इम्बैलेंस हुआ होगा या ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वो इकोनॉमी अपनी अफेक्ट हुई थी, तो वो शायद सरकार को बताना नहीं है अभी, या क्या है वो सरकार ही इसके ऊपर ज़्यादा बात कर सकती है। पर ये डेटा का करेक्ट डेटा है, इसका हमने वापस प्रूफ देखने के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा आता है सरकार की तरफ से, मतलब लेबर मिनिस्ट्री ये प्रिंट करती है, तो उससे हमने कॉरोबोरेट किया, उससे हमने कंपेयर किया। वो डेटा NSSO जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज करते हैं। इट इज़ ए वेरी रिलायबल डेटा, और वो डेटा भी ये इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। और ये सारा डेटा और ये जो जॉब्स है, मैं जब कह रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करके है जी, उससे जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ उसको काउंट नहीं किया है। फिर एक क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME, जो छोटी स्मॉल एंड मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम जो घोषित की है और जो चल रही है, उसके अंडर जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है वो भी मैंने कंसिडर नहीं किया है। लास्ट 10 साल में सरकार ने 10 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन जो लोगों को दिए हैं अपना खुद का बिजनेस चालू करने के लिए, उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है वो भी हमने कंसिडर नहीं किया है। 7,700 स्टार्टअप्स बने हैं, उसका भी हमने वी हैव नॉट कंसिडर दैट। 111 यूनिकॉर्न्स बने हैं, उसको भी हमने कंसिडर नहीं किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट 2 टाइम या तो 2.5 टाइम्स लास्ट 10 साल में हुआ है, उससे भी जनरेट हुई एम्प्लॉयमेंट हमने नहीं पकड़ी है। तो ये जो डेटा है उससे हम एक चीज कह सकते हैं कि लास्ट 10 साल में 1947 के बाद में जो भी हर साल ऑन एवरेज जॉब जनरेशन हुआ है, वो लास्ट 10 साल में मोदी सरकार के अंडर सबसे ज्यादा हुआ है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो अलग है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैंने बताया कि ये सारे हमने कंसिडर ही नहीं किए हैं, जी जी। क्योंकि उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो आपने देख लिया एनालिसिस ये कि किस तरह का जो है रोजगार और बेरोजगार का जो मामला है, किस तरह सॉर्ट आउट इन्होंने स्टडी करके किया है कि कैसे जो है मोदी सरकार के ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं कि जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, यानी कि बेरोजगारी का जो मामला था उसको हल नहीं किया। तो हमारा जो ये जो विश्लेषण था, जो नेने साहब का विश्लेषण था, उससे देखते हुए तो साफ साफ जाहिर होता है कि 33 लाख 33 करोड़ नहीं 33 लाख पर महीने जॉब, 28 लाख 28 लाख जॉब जो है हर महीने जो है एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि रोजगार का मामला किस तरह का है। एक सिर्फ चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखो, गवर्नेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी सरकार है, वो कोई जादू की कांडी लेके नहीं आती है कि घुमाई और ये की। पर जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पष्ट नीति और साफ नियत होना बहुत जरूरी है। फिर भी जो है आरोप लगता है कि कुछ FBA किए हुए लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं और दूसरे लोग बड़े शिक्षा करने वालों को जॉब नहीं मिल रहे हैं। देखिए 140 करोड़ का देश है, जितने भी आप जॉब पैदा करो कम ही होने वाले हैं। जी बिल्कुल 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 कम होने वाले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको सिलेक्टेड जॉब चाहिए वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब मार्केट में हर तरह से अवेलेबल है, बस आपको जो है करने की इच्छा होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स लिखिए। आपका क्या कहना है इस स्टडी के ऊपर कि रोजगार का मामला सही में ये गंभीर मामला है या मोदी सरकार इसमें सक्षम हुई है? ये आंकड़े देखकर तो साफ साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार इसमें पूरी तरह से कामयाब हुई है। तो आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद। जय हिंद।